क्या आप सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हो तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज है आखिरी डेट अप्लाई करने की। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं केवीएस एनवीएस 2025 की भर्ती के लिए वो निकले थे 14 नवंबर को, और आज 4 दिसंबर को इसकी आखिरी डेट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग ऑफिशियल केवीएस एनवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। इसमें इन्होंने हर चीज़ को क्लैरिफाई किया हुआ है। अगर आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, यानी कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसमें बैचलर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट में पीआरटी लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, अपनी कैटेगरी वाइज आप सभी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। ये आपकी एप्लीकेशन लिंक होने वाली है www.cbse.gov.in। आप इसमें भी डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपकी kvssangathan.nic.in या फिर navodaya.gov.in। तीनों ही वेबसाइट्स आपकी एलिजिबल हैं। किसी भी वेबसाइट में से आप जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एकदम लास्ट घंटे का वेट करते हैं, और लास्ट घंटे होता क्या है कि आपकी साइट क्रैश हो जाती है। तो प्लीज़ आखिरी घंटे का वेट मत करना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 14 नवंबर से हमारे एप्लीकेशंस खुले थे, 4 दिसंबर 11:50 PM को लास्ट डेट है। तो अब बिल्कुल भी आपको वेट जो है वो नहीं करना है। टियर 1 की डेट्स आपकी ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं 10-11 जनवरी को, और यूजुअली ऐसा हमने देखा है केवीएस में भी लास्ट टाइम यही हुआ था कि इन्होंने नोटिफिकेशन अपना निकाला था 2022 के दिसंबर में, और इमीडिएटली इन्होंने फरवरी के फर्स्ट वीक में अपने पेपर्स कंडक्ट करवा लिए थे। इनफैक्ट उस टाइम आपका टियर 2 में ही पेपर हो रहा था, यानी कि आपका मेंस पेपर नहीं था। इस बार टियर 3 में होने वाला है, तो टियर 1 ये लोग आपके 10-11 जनवरी में करवाएंगे, और 1 महीने के अंदर ही आपकी नोटिफिकेशन आपकी डेट आ जाएगी टियर 2 पेपर की। आप आई होप आप लोगों को एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता है। इस चैनल पे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें आप एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो। टियर 1 की प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देनी है, लेकिन साथ में टियर 2 की भी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि टियर 2 का पेपर आपका टोटल होगा 100 नंबर का, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। और ध्यान में रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 60 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, आपको 60 नंबर मिल गए। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और फिर आप आ जाओ सब्जेक्टिव पेपर पे। सब्जेक्टिव यानी कि उसी पेपर में एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, कोई टाइम डिवीजन नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। आपका ये पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको लिखित आंसर लिखने हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। एक आंसर आपका 4 नंबर का होगा, तो 10 × 4 40 हो गए, 60 + 40 पूरा पेपर आपका इस तरीके से 100 नंबर का बनेगा। टियर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो टियर 1 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 300। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3, यानी कि अगर आपने एक सही उत्तर दिया तो 3 नंबर आपके हो गए, लेकिन अगर आपने एक गलत उत्तर दे दिया तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो गया। ये है आपका फाइनल एग्जाम पैटर्न। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप टियर 2 पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो टियर 1 से नहीं बनेगी। टियर 1 जो पेपर आपका 10-11 जनवरी को होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। एक्चुअल में रियलिटी में जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो इंटरव्यू एज वेल एज टियर 2 के बेसिस पे बनेगी। और अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो आपका टियर 2 85% कैरी करेगा और इंटरव्यू 15% कैरी करेगा। तो आप खुद देख सकते हो टियर 2 की प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो आज से ही इसमें लग जाओ। टियर 1 के साथ ही टियर 2 की भी प्रिपरेशन करो। वेट मत करिए कि एक बार टियर 1 का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम टियर 2 की प्रिपरेशन करें। और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, और भी ज़्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी से गाइडेंस लेने के लिए, ताकि आपको हर जगह एक ही नोट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाए, खुद से बहुत ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े, प्रोक्रास्टिनेशन ना करना पड़े, तो आप हमारे साथ हमारे लाइव कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो जो ऑलरेडी लाइव हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लो कि हमारा ये जो बैचेस हैं उनकी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। उसका रीज़न ये है कि इस बार टियर 2 जो आने वाला है, जो कि वो सब्जेक्टिव है, उसमें लिखित आंसर्स आएंगे, तो फैकल्टीज़ एक एक आंसर को बैठ के इवैल्यूएट करेंगे पर्सनली। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आप गूगल पे आ सकते हो adda247.com ऑल कोर्सेज कम टू टीचिंग। अब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगी आप टीचिंग के महापैक पे भी जा सकते हो, जहाँ पे सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक जगह करवा दी जाएगी। या फिर पर्टिकुलरली मान के चलो आप केवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो
एक ऐसा भी हमने बैच निकाला है जिसमें सारे सेंट्रल टीचिंग के एग्जाम्स हैं, मतलब KVS, NVS, TGT, PGT और EMRS तीनों की ही प्रिपरेशन आपकी एक जगह हो जाएगी। ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। तो यहाँ पे आप आ जाना, आपको अपना कोड लगा देना है YT20 और जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद मिनिमम प्राइस आपको ये बैच प्रोवाइड हो जाएगा। 10,000 का आपको ऑफ पड़ गया, 2639 का आपको ये कोर्स पड़ेगा। आप इंडिविजुअल पैक्स भी परचेज कर सकते हो या फिर आप हमारे टीचिंग का महा पैक पे भी जुड़ सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो डेफिनेटली वेरी वेल एंड गुड, एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करिएगा बिकॉज फैकल्टीज हम लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं आपके इसी चैनल पे। यूट्यूब पे भी आप फ्री क्लासेस को एक्सेस करो, फैकल्टीज के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस हो सके। एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लो, फैकल्टी से पढ़ लो, उसके बाद डिसीजन लो कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या हमारे साथ एनरोल होके अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो प्लीज़ इस मौके को गंवाना नहीं है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकली है, जो पे स्केल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल के बराबर है। आखिरी दिन है आज, बिल्कुल भी डिले मत करो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले बैठ के फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। बाकी किसी भी और स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए तो आपके लिए चैट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।